अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मैं टॉपिक लाई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए वो है डिस्पेजिया को डायग्नोस कैसे करते हैं। एक SLP कौन से टूल यूज़ कर सकता है। जो आज हम टूल की बात करने वाले हैं वो है गस कर्गिंग स्वॉलिंग स्क्रीन। तो इसके दो पार्ट होते हैं, इनडायरेक्ट स्वॉलिंग टेस्ट होता है एंड डायरेक्ट स्वॉलिंग टेस्ट होता है। तो पहले बात हम करते हैं इनडायरेक्ट स्वॉलिंग टेस्ट की। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें चेक करना है विजिलेंस। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा विजिलेंस कितने मिनट के लिए अलर्ट होना चाहिए पेशेंट। इसमें 15 मिनट के लिए। अगर 15 मिनट के लिए अलर्ट है तो आप उसे 1 मार्क्स देंगे, अगर नहीं है तो आप उसे 0 मार्क्स देंगे। कफिंग चेक करनी है आपने, वॉलंटरी कफ है तो आप उसे 1 मार्क्स देंगे, अगर नहीं है तो आप उसे 0 मार्क्स देंगे। स्वॉलिंग सलाइवा चेक करना है। कंडक्ट ओरल हाइजीन इफ़ द माउथ इज़ वेरी ड्राई, इफ़ द पेशेंट कफ ड्यूरिंग और आफ्टर स्वॉलिंग सलाइवा प्लीज़ थिक नो। स्वॉलिंग सलाइवा प्रेजेंट है तो आपने 1 देना, अगर नहीं है तो आपने 0। ड्रूलिंग अगर परमानेंट है तो आप उसे 0 मार्क्स देंगे, अगर नहीं है तो 1 देंगे। वॉइस चेंज आफ्टर स्वॉल्विंग, अगर गर्गलिंग वेट या हॉर्स वॉइस है तो आपने उसे 0 मार्क्स देने हैं, अगर नहीं है तो आप उसे 1 दोगे। ठीक है, इसका टोटल जो सम है मार्क्स का वो है 5। अगर 1 - 4 है तो स्टॉप द टेस्ट सी गस एवेलुएट, यानी 1 - 4 क्राइटेरिया है तो आपने गस को स्टॉप कर देना। अगर 5 है तो आपने पार्ट 2 को कंटिन्यू करना है। तो हम बात करते हैं पार्ट 2 की, डायरेक्ट स्वॉल्विंग टेस्ट। इसके लिए कुछ मटेरियल होना चाहिए जैसे कि वाटर, फूड थिकनर, टीस्पून, कप, सिरिंज एंड ब्रेड बिस्किट। अब हम बात करते हैं, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, सेमी सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड, जिसके अंदर आपने अपने पेशेंट का चेकअप करना होता है। सेमी सॉलिड में क्या है, 1/2 टीस्पून ऑफ थिकनेड वाटर, IDDS लेवल 3 आपने यूज़ करना है। इफ़ देर आर नो सिम्टम अप्लाई 3-5 मोर टीस्पून। स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन इवन ऑफ द 4th एस्पायरेशन क्राइटेरिया इज ऑब्जर्व। ठीक है ना, सेमी सॉलिड में आपने क्या करना है, थिकनेर वाटर लेना है, IDDS लेवल अकॉर्डिंग टू 3 के। अगर 3 से 5 आपने टीस्पून थिकनेट वाटर के आपने देने। अगर 4 पे जाके एस्पायरेट होता है तो आपका जो क्राइटेरिया आपने उसे स्टॉप कर देना। अगर नहीं 2 पे हो गया है, 1 पे हो गया है तो आपने वो अपना कंटिन्यू रखना है। अगर 4 पे हुआ है तो इसका मतलब आपने अपना क्राइटेरिया स्टॉप कर देना। अगर 4 से कम हुआ है तो इसका मतलब आपने अपना क्राइटेरिया नेक्स्ट की तरफ मूव करना है, लिक्विड, यानी नेक्स्ट क्या है फिर आपका लिक्विड की तरफ आप चेक कर लेंगे। लिक्विड में क्या आपने 3, 5, 10, 20 ml ऑफ वाटर लेना कप में, फॉलो बाय 50 ml ऑफ वाटर। ठीक है, अगर यही है कि अगर 4 पे एस्पायरेट होती है तो आपने अपना क्राइटेरिया जो आप कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉलो कर रहे हैं, आपने उसे स्टॉप कर देना। अगर नहीं हुई तो आपने उसे कंटिन्यू करना है। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो ऑफर अ पीस ऑफ ब्रेड विदाउट क्रस्ट और अ पीस ऑफ बिस्किट, ठीक है ना, 1.5 m या फिर 1.5 m सेंटीमीटर लेनी है। अगर वही 4th एस्पायरेट होती है तो आपने जो क्राइटेरिया वो स्टॉप कर देना है, अगर नहीं होती तो आपने क्राइटेरिया नेक्स्ट की तरफ मूव कर देना है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपने चेक करना है डिग्लूटेशन है, स्कॉपिंग है, ड्रूलिंग है, वॉइस चेंज है। सबसे पहले डिग्लूटेशन की बात करें तो आपने 1 बाय 1 चेक करना है। डिग्लूटेशन को आपने सेमी सॉलिड में चेक करना है, डिग्लूटेशन को आपने लिक्विड में चेक करना है, डिग्लूटेशन को आपने सॉलिड में चेक करना है। जब हम डिग्लूटेशन की बात करते हैं, स्वॉलिंग नॉट पॉसिबल है तो आपने सेमी सॉलिड में तो 0 मार्क्स देंगे, लिक्विड में भी 0, ऐसे सॉलिड में भी 0। अगर स्वॉलिंग डिलेड है ग्रेटर देन 2 सेकेंड या फिर ग्रेटर देन 10 सेकेंड है तो आपने उसे 1 मार्क्स देना है तीनों में। अगर स्वॉलिंग सक्सेसफुल है आपने तीनों में 2 मार्क्स देने हैं। तीनों में सेपरेटली चेक करना होता है, फिर उसे उसके अकॉर्डिंग हमने उसे मार्क्स देने होते हैं। कफिंग इनवॉलंटरी है, येस एंड नो के हिसाब से आपने उसे मार्क्स देने हैं। ठीक है ना, येस मतलब अगर सेमी सॉलिड में है तो आप उसे 0 मार्क्स देंगे, अगर नो है तो आप उसे 1 मार्क्स देंगे। इसी तरह आपने लिक्विड और सॉलिड में भी चेक कर लेना है। फिर उसके बाद आपने ड्रूलिंग चेक करनी है कि ड्रूलिंग प्रेजेंट है या नहीं, तो आपने उसे सेमी सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड के लिहाज से आपने उसे मार्क्स देने हैं। यानी ड्रूलिंग प्रेजेंट होता है तो आपने 0 मार्क्स देना, अगर नहीं है तो 1। उसके बाद वॉइस चेक करनी है कि वॉइस चेंज होती है कि स्वॉलिंग के बाद येस एंड नो। आपने इसी तरह सेमी सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड में चेक करना है। अगर येस है तो 0 आप मार्क्स देंगे, अगर नहीं है तो आप 1 मार्क्स देंगे। ठीक है, यानी सेमी सॉलिड के टोटल मार्क्स 5 हैं, लिक्विड के टोटल मार्क्स 5 हैं, सॉलिड के टोटल मार्क्स 5 हैं।
अब आपने यही है क्राइटेरिया कि 1 - 4 स्टॉप द टेस्ट, अगर 5 हैं तो कंटिन्यू करेंगे हम लिक्विड की तरह। अगर 1 - 4 स्टॉप द टेस्ट है तो आप इवेलुएशन जो है आप उसे स्टॉप कर दोगे, अगर 5 है तो आपने सॉलिड की तरफ कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। टोटल जो मार्क्स हैं इसके 20 हैं इनडायरेक्ट सॉल्विंग टेस्ट के और डायरेक्ट सॉल्विंग टेस्ट के, ठीक है ना। जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। 15 हमारे पास डायरेक्ट सॉल्विंग में आ जाते हैं एंड 5 मार्क्स आ जाते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट सॉल्विंग। तो टोटल मार्क्स 20 हैं। हमने 20 के लिहाज से मार्क्स जो हमने गेन किए होते हैं हम उसमें पुट कर देते हैं। अगर आपको गस समझ आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया आप बिला झिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देती हूँ। ये नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं देती, मैं रिप्लाई देती हूँ। जो आपको बात समझ नहीं आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर आपको किसी और चीज़ का, किसी और डिसऑर्डर का आपको असेसमेंट टूल नहीं समझ आ रहा, अगर आपको चाहिए, आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो भी बनाऊंगी। और अगर किसी को पर्सनल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे पर्सनल में भी सेंड कर दूंगी, नो इशू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।